हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी लास्ट क्लास में हीट के बारे में जान लिया है, ऊष्मा के बारे में पढ़ लिया है। तो जैसा कि हमें पता है कि जब भी किसी तार में करंट फ्लो करता है आ जाती है या उस तार के प्रतिरोध के कारण उसमें ऊष्मा पैदा हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। यानी कि इफ अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर, इट हैज अ प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट। सो इट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए इसी पर बात करेंगे इस टॉपिक पे। तो हमने हीट के कुछ फॉर्मूले पढ़ लिए थे। हीट बराबर क्या पढ़ा था? VIT, यानी कि वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम। सेकेंड हमने पढ़ा था I²RT, यानी कि करंट का स्क्वायर कर देना है और उसको R गुणा T से मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट है V²/R इंटू T। ये सारे के सारे हमारे ऊष्मा यानी कि हीट के जनरल फॉर्मूले हमारे पास हैं। ठीक है, चलिए इन्हीं पर आगे बात करते हैं, इन्हीं पे न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अ करंट ऑफ 6 एम्पियर फ्लोइंग इन अ वायर इन टाइम, या मैं बोल सकता हूं फॉर अ टाइम, a current of 6 ampere flowing in a wire for a time 3, या मैं कह सकता हूं for time 30 seconds 30 seconds if the resistance of the wire is 6 ohm, find the amount of heat generated in this। क्या कह रहा है? एक तार जिसका प्रतिरोध पर 6 एम्पियर की धारा 30 सेकंड के लिए प्रवाह करती है। तो 6 एम्पियर की धारा 30 सेकंड के लिए प्रवाह करती है। इस तार में उत्पन्न ऊर्जा ज्ञात कीजिए। चलिए फटाफट से नोट करेंगे क्वेश्चन को, फिर इसका हम आंसर निकालते हैं। एक तार जिसका प्रतिरोध 6 ओम है और 6 एम्पियर की धारा 30 सेकंड के लिए प्रवाह करती है, इस तार में उत्पन्न ऊर्जा कितनी होगी? तो देखिए यहाँ पर हमारे सिंपल सी चीजें दे रखी है। हम सबसे पहले इस गिवन डाटा को नोट डाउन कर लेते हैं कि हमें इस प्रश्न में दे क्या क्या रखा है, क्या क्या गिवन डाटा हमें यहाँ पर दे रखा है। तो गिवन डाटा ये है कि हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? करंट दे रखा है वायर का, कि करंट कितना फ्लो कर रहा है, यानी कि तार में कितनी विद्युत धारा प्रवाह कर रही है। धारा को हम आई बोलते हैं, ठीक है। तो 6 एम्पियर की धारा प्रवाह कर रही है भैया, 6 एम्पियर की करंट यहाँ पर फ्लो। सिंपल है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर बोल रखा है क्वेश्चन में कि रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, प्रतिरोध कितना दे रखा है। प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का मान यानी कि रेजिस्टेंस भी हमको क्या दे रखा है? R बराबर दे रखा है 6 ओम, और टाइम यानी कि समय हमें यहाँ पर दे रखा है 30 सेकेंड, है ना। यहाँ पर हमें ये 3 चीजें दे रखी हैं। तो हमें धारा यहाँ पर दे रखी है 6 एम्पियर, प्रतिरोध हमें दे रखा है 6 ओम,
और समय हमें यहाँ पर दे रखा है। अब हमें हीट निकालनी है ना, ऊष्मा। अब हीट निकालने के लिए हमें क्या करना है, हीट हमें कैलकुलेट करनी है, ऊष्मा ज्ञात करनी है। ऊष्मा अगर हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है तो ऊष्मा का सूत्र बन जाएगा H बराबर, देखो अब जो जो चीजें दे रखी है वो लगाओ, I का स्क्वायर R गुणा T बन जाएगा। तो H बराबर I का स्क्वायर कितना हो जाएगा, I का स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर, R कितना हो जाएगा 6 और T दे रखा है 30, बस खत्म। तो यहाँ पे लगा दो 6 36 गुणा 6 गुणा 30। अब 36 गुणा 6 कितना होता है तो उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो 6 6 36 3 6 3 18 प्लस 3 216। तो हीट इक्वल्स टू आ जाएगा 216 गुणा 30। अब जब 216 को भी 3 से कर लेते हैं, फिर 10 को बाद में देख लेंगे, हम यहाँ से 3 से कर लेते हैं। तो 3 6 18 1 3 1 3 प्लस 1 4 3 2 6, खत्म। तो ये आएगा 648। तो हीट बन जाएगी हमारी 648 और एक जीरो, क्योंकि 30 था ना, हमने तो 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो 6480 यानी कि 6480। और ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल। तो जूल हमारा आंसर बन जाएगा, सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इस पे करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm, a wire of resistance 10 ohm have a current of 20 ampere which is flowing। सेम क्वेश्चन है, सेम गिवन डाटा है, आपको ये सॉल्व करना है। which is flowing और टाइम 3 सेकेंड। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। क्या कह रहा है, एक तार जिसका प्रतिरोध 10 ओम है पर 20 एम्पियर की धारा 3 सेकंड के लिए, पर 20 एम्पियर की धारा 3 सेकंड के लिए प्रवाह करती है। इस तार पर, तार द्वारा उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, सारी चीजें आपको दे रखी है, जल्दी से आंसर कर लो। तो गिवन डाटा देखते हैं हमें क्या क्या गिवन यहाँ पर दे रखा है। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, ठीक है। देखिए हमें यहाँ पर दे रखा है करंट, यानी कि हमें यहाँ पर धारा दे रखी है, धारा करंट। तो करंट बोला है 20 एम्पियर यहाँ पर प्रवाह कर, 20 एम्पियर 20 एम्पियर, ठीक है। धारा हमें यहाँ पर दे दी, ठीक। नेक्स्ट बोला है यहाँ पे वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। तो प्रतिरोध हमें यहाँ पर दे दिया है, रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर दे दिया है। दसों, और जो धारा यहाँ पर प्रवाह कर रही है वो 3 सेकंड के लिए प्रवाह कर रही है ना। टाइम
यानी कि हमें समय भी दे रखा है 3 सेकंड। हमसे क्या बोला है, हमसे पूछा है हीट बता दो, ऊष्मा बता दो कि कितनी ऊष्मा यहाँ पर उत्पन्न हुई होगी, ऊष्मा में यहाँ पर निकालनी है। तो हम जानते हैं हमें आई, आर और टी दिया है, तो हम इसके अनुसार ही सूत्र लगा देंगे। H बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी, H बराबर आई का स्क्वायर कितना दिया है देखो 20, तो 20 का स्क्वायर, आर कितना दिया है, हीट हमें निकालनी है, H का सूत्र होता है आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर दे रखा है 10 और टी दे रखा है 3 सेकंड के लिए, तो बन जाएगा 400 गुणा 10 गुणा 3, H बराबर आ जाएगा 4 3 12, 2 0 और 1 0 ये, तो 12,000 जूल। या हम इसको कह सकते हैं H बराबर 12 गुणा 10 की घात 3 जूल। ये हीट बन गई, ये ऊर्जा हमारी बन गई। चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट क्वेश्चन को। सो हमें यहाँ पर एक तार दे रखी थी जिसके अंदर प्रतिरोध 20 एम्पियर था, करंट 20 एम्पियर था, प्रतिरोध 10 ओम था और समय था 3 सेकंड। तो ऊष्मा में यहाँ पे निकालनी थी, तो ऊष्मा बराबर होता है हीट बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी, 20 का स्क्वायर इंटू 10 इंटू 3, तो यहाँ पर बन जाएगा एच बराबर 12,000 जूल। यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन इस पे देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास a wire of resistance, a wire of resistance 10 ohm is connected through a potential difference of 60 volt. Find the amount of heat generated by the wire in 10 seconds. कह रहा है एक तार, एक 10 ओम प्रतिरोध की तार 60 वोल्ट के विभव से जुड़ी है। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड बाय द वायर इन 10 सेकेंड। तार में 10 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर क्या दिया, 10 ओम का प्रतिरोध है, 60 वोल्ट का विभव है और 10 सेकंड के लिए टाइम है ना। 10, 60 और 10 में हमें यहाँ पर दे रखा है। तो हमें यहाँ पर क्या दिया है, हमें यहाँ पर वोल्टेज दे रखा है
वोल्टेज दे रखा है V बराबर दे रखा है 60 वोल्ट। हमारे यहाँ पर रेजिस्टेंस दे रखा है, प्रतिरोध दे रखा है प्रतिरोध हमें यहाँ पर दे रखा है R, प्रतिरोध दे रखा है हमें 10 ओम। टाइम हमें दे रखा है समय, कितने 10 सेकेंड तक। हमसे पूछा है हीट कितनी जनरेट हुई होगी, ये बताओ कितनी ऊष्मा यहाँ पर जनरेट हुई है, ये ज्ञात करें। हीट कितनी जनरेट हुई होगी, H इज इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाएगा VIT, वोल्टेज इंटू करंट इंटू रेजिस्टेंस। बस वैल्यूज को जो भी हो दे रखी है वो लगा दो। धारा हमें पता नहीं तो क्या किया जाए, तो सर अगर हमें धारा नहीं दे रखी तो हमारे पास एक सूत्र और भी था आर के टर्म में, क्या V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। तो बस V का स्क्वायर यानी कि 60 गुणा 60, R का मान 10 की जगह 10 और टाइम भी 10 की जगह 10। तो टाइम से टाइम कट गया, 6 6 36, 6 6 36, 2 जीरो बचे हुए, तो 3600 जूल हमारी यहाँ पर क्या आ जाएगी, हीट आ जाएगी, ऊष्मा आ जाएगी। सिंपल हमारे पास ये तरीका। अब नेक्स्ट क्लास में आपको पावर बताऊंगा, कैसे आपको शक्ति निकालनी है, किस तरीके से पावर आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।